अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 30। इसमें कहता है कि नंबर ऑफ कॉल्स एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए ऑन द लेंथ ऑफ टेलीफोन कॉल मॉनिटर एट द स्विच बोर्ड ऑफ एन ऑफिस इज गिवन बिलो। लाइक ऐसा एक ऑफिस है जिसमें ये कॉल्स सुनी गई हैं। अब उसका दुरानिया साथ साथ दिया गया। इसी तरह का बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हम चैप्टर 3 का लास्ट वाला, मुझे लगता है 64 था, 5 था या 6 था, इतना था, वो हमने किया था। इसमें वही चीज़ें, वही काम, वही आपने मेथड यूज़ करना है। इसमें कहता है लेंथ ऑफ कॉल्स। अब लेंथ ऑफ कॉल्स उसने साथ साथ दी हुई है। ये बेसिकली है क्या, लेंथ ऑफ कॉल ये क्लासेस हैं, क्लासेस का उसने डेटा आपको दिया हुआ है, और साथ जो नंबर ऑफ कॉल्स है ये बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी का डेटा है। अब लेंथ ऑफ कॉल में देखें, कहते हैं 0 एंड अंडर 2, 0 से लेकर 2 तक। फिर उसके बाद कहता है 2 से लेकर अंडर 4, 2 से लेकर 4 तक। फिर कहता है 4 एंड अंडर 6, 6 तक। फिर कहता है 6 एंड अंडर 8, 6 से 8। फिर कहता है 8 एंड अंडर 10। तो ये इसमें क्लासेस दी हुई हैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो इनको यूज़ करते हैं। पहले तो मैं इसको टैबलेट कर लेता हूँ ताकि डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाए और इजीली मॉनिटर किया जा सके। अब उसने साथ साथ आपको फाइंड आउट करने को क्या कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द कॉलिंग टाइम। एक तो आपने वेरिएंस फाइंड आउट करना है। वेरिएंस के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। दूसरे नंबर पर उसने देखे हैं सीवी आपको कहा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा होता है मीन। हमें मीन भी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, और साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्केल ले लेंगे तो वेरिएंस बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन का सिंपल सा फार्मूला है सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। ये था अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए कन्वर्ट करने में दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक सम के साथ एक्स एफ लगाना है, दूसरा जहाँ एन हो वहाँ सिग्मा एफ लगाना है। सिर्फ इन दो चेंजें की वजह से एक अनग्रुप डेटा का फार्मूला ग्रुप डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वाली वैल्यूज़ आपने निकालनी है। अब हमें दो कॉलम चाहिए, एक सम ऑफ एफ का, दूसरा एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का तो बनाना पड़ेगा, सम ऑफ एफ का इसका हम सम ऑलरेडी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 5 + 10 + 40 + 30 + 15 दैट इज़ मेरा आ रहा है 100। ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले तो हमें एक्स का कॉलम चाहिए। जब भी कोई भी आपने किसी भी डेटा पर अलावा मीडियन एंड मोड, मीडियन और मोड के अलावा किसी भी डेटा पर कोई भी चीज़ आपने अप्लाई करनी है, कोई भी एवरेज फाइंड आउट करनी है, आपको ये लेंथ तोड़नी पड़ेगी, ये क्लासेस तोड़नी पड़ेंगी। जो भी आपको क्लासेस रेंज दी गई है वो तोड़नी पड़ेगी। अब इस रेंज को तोड़ के आपने एक सिंपल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, जिसका नाम मैंने एक्स रख लिया। आप वाई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 + 0 2 रहेगा, इसको 2 पे डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ में हमने ऐसे ही क्लासेस को तोड़ा है। हर क्वेश्चन में मैंने आपको तोड़ना सिखाया, चैप्टर 3 हो चाहे चैप्टर 4 हो। तो इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते जाना है। अब 2 + 4 ऐड करना है, इसको भी 2 पे डिवाइड करना है। 2 + 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। बेसिकली ये इन दोनों वैल्यूज़ का मिड होता है। अगर बात करें 2 फिर 3 फिर 4, 2 से लेकर 4 तक है ना, तो दरमियान होता है इसका, ये 3 आ गया। अब ये 4 से लेकर 6 तक है, 4 5 6, इन 4 5 6 का दरमियान कौन सा है, 5 बनेगा। दूसरे नंबर पर अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 और 5 6 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो भी 5 ही आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। वेरी सिंपल। जिन क्वेश्चन का आपको पता हो कि कैसे करने हैं तो उसको आप टाइम बचत उसमें जितनी हो सके कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें चाहिए एफ एक्स का कॉलम। एफ वाली वैल्यूज़ ये वाली हैं, एक्स वाली ये वाली हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता आ जाता हूँ मैं। 5 × 1 5 आ जाएगा। 10 3 था 30 होते हैं। 40 और 4 5 था कितने होते हैं, 20 एंड 200 हो जाएगा। 3 7 था होते हैं जी 21, 7 3 था 21 एंड 0 आ जाएगा। हल्की सी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करके ये लेंथी हो जाएगी। ये मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। चलिए 135 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये सारे काम सम ले लेते हैं।
चलिए मैं सम लेता हूँ 5 + 30 + 200 + 210 + 135 दैट इज़ मेरा आ रहा है 580। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। 580 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ दैट इज़ 100 है, तो ये 5.80 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जो अशारिया है ना, जिसको हम आम ज़बान में पॉइंट भी बोलते हैं, ये 2 डिजिट साइड को मूव कर जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो भी यही आएगा 5.80। अब बात कर लेते हैं सी बी हमने फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए। स्टैंडर्ड डिवीजन हम बाद में कर लेंगे, पहले वेरिएंस निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि ये किसके बराबर होता है, ये ग्रुप डेटा का सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ होल स्क्वायर, ये वेरिएंस होता है। अगर हम इसको स्क्वायर काट दें इसका और इस पर स्क्वायर रूट लगा दें तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन बन जाएगा। चलिए सबसे पहले वेरिएंस फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए, दूसरा एफ एक्स का, एफ वाले कॉलम तो ऑलरेडी हैं। चलिए एफ एक्स स्क्वायर का चाहिए हमें, ये वाला हमें कॉलम चाहिए। ये कैसे बनेगा, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर आप देखें एफ एक्स का आपके पास कॉलम है ऑलरेडी, सॉरी इस तरह मैं लिख लेता हूँ, एफ एक्स का है, इसको एक्स से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एफ एक्स का है, इसको एक्स वाले इसमें मल्टीप्लाई कर दूँगा तो एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। चलिए 5 को 1 से करता हूँ तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 30 को 3 से करता हूँ, 3 था 9 एंड 90 आ जाएगा। 5 को 2 से करता हूँ तो 10 आ जाएगा, 10 100 बन जाएगा। ठीक है, 7 को 21 से करता हूँ तो 7 20 था 140 होते हैं, ये 147 एंड 0 आ जाएगा। आई थिंक मैं इसको चलिए कर भी लेता हूँ तो कैलकुलेटर पर भी, ताकि गलती का कोई चांस रहे ना। अक्सर स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं सर आपने गलती की है। 9 × 135 भी कर लेता हूँ, 12 15 आ रहा है। ठीक हो गया। अब इस सारे को मैं ऐड कर लेता हूँ, 5 + 90 + 1000 + 1470 + 12 15। चलिए इसको मैं एंटर करता हूँ, दैट इज़ मेरे पास आ रहा है 3780। अब यहाँ पर पुटअप करता हूँ, 3780 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ दैट इज़ 100 है, माइनस सम ऑफ एफ एक्स दैट इज़ 580 डिवाइड बाय 100 होल स्क्वायर। चलिए इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ कैलकुलेटर की मदद से। 3780 डिवाइड बाय 100 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करके 580 डिवाइड बाय 100 वो इसका स्क्वायर ले लेता हूँ जी। ये मेरे पास आ रहा है 4.16। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 4.16। अब ये है वेरिएंस। वेरिएंस से हमने लेना है स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन होता है। हम स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लिया इस साइड से भी इस साइड से भी, ये इससे कट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सिंपल आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन है, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4.16 करता हूँ, दैट इज़ मेरे पास आ रहा है 2.04। स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया आपके पास 2.04। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी बी। सी बी क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, और ये परसेंटेज में लिखा जाता है। स्टैंडर्ड डिवीजन है जी 2.04 डिवाइड बाय मीन है आपका जी, इसी क्वेश्चन का है 5.80 मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए मैं इसको पुटअप कर लेता हूँ। ये 2.04 डिवाइड बाय 5.80 मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये 35.17 आ रहा है, 35.17। ठीक है,
ये क्या आ गया आपका CV। और दूसरे नंबर पर जो मेन बात और मेन चीज़ याद रखने की वो इसको परसेंटेज में लिखना है। 7% लाजमी लगानी है। अगर आपने परसेंटेज नहीं लगाई तो आपका एक नंबर इजीली कट जाएगा।